Hello बच्चों, let's read the question. What are the assumptions that led to the Human Genome Project? कि वो क्या क्या assumptions थे जिसकी वजह से हमने Human Genome Project के बारे में सोचना पड़ा. So the key concept here will be Human Genome Project. Human Genome Project. अगर बात करें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की नटशेल में, बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम क्या था. तो साइंटिस्ट चाहते थे जो सारे जीन्स हैं ना ह्यूमन के अंदर, जितने भी 20 से 25,000 जीन हैं, उन सब के बारे में आइडेंटिफाई करना, उन सब के बारे में नॉलेज गेन करना. साथ में ह्यूमन बीइंग की जो बेस पेयर वैल्यू है वो 3 × 10⁹ बेस पेयर है. तो हर एक बेस पेयर का सारे को सीक्वेंस डिटरमाइन करना, ये सब चीज़ें थी कि एक तरह से पूरे डीएनए के मॉलिक्यूल के बारे में हर एक चीज़ पता करना. इनिशियली ये कहा गया था कि हर एक बेस पर पढ़ने के लिए ना $3 लगेंगे, बट बाद में पता चला कि $9 बिलियन इस लाइक ड्यूरिंग द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर लगे. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में $9 बिलियन लगे. अगर बात करें तो ये 1990 में स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड इन 1990, बट इसको कितने साल लगे? 13 साल लगे. So it took 13 years to complete the project. ठीक है. अब बात करते क्या क्या एजम्पशंस थी. साइंटिस्ट ने सोचा ही क्यों कि हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में हमें पढ़ना चाहिए. देखो क्या होता है, हमने क्या पढ़ा कि डीएनए क्या करता है, हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन करता है हर एक ऑर्गेनिज्म में. और क्या होता है, अगर दो इंडिविजुअल अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये भी है उनके डीएनए के सीक्वेंस भी अलग अलग हैं. तो अब हमें वो यही सब चीज़ें मतलब पुश पॉइंट था हमारा कि हम क्या करें, डीएनए कंप्लीट सीक्वेंस को फाइंड करें इन द ह्यूमन जीनोम. सो वी कैन राइट इट एज if the two individuals are differ, that means their genetic makeup should be different. सारा नहीं, बिल्कुल थोड़ा should be different at some places. बस इन्हीं चीज़ों को फाइंड करने के लिए सो these assumptions led to the human genome project. और क्या क्या हम जानना चाहते थे, और हम अगर बात करें तो क्या क्या जानना चाहते हैं. हम जानना चाहते थे आइडेंटिफाई जितने भी 20 से लेके 25,000 तक जितने भी जीन हैं उनके बारे में. टू आइडेंटिफाई 20 to 25 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए, इनके बारे में हम पढ़ना चाहते थे. और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स में जो भी हमारे 3 बिलियन बेस पेयर थे, 3 बिलियन बेस पेयर सीक्वेंसिंग, उनकी सीक्वेंसिंग के बारे में. और हम किसके बारे में जानना चाहते थे, और हम अब जो हमने अब डीएनए का सारा हमने जेनेटिक मेकअप जान लिया, उसके सीक्वेंसिंग जान ली, तो इसकी हेल्प से हम क्या नई डिसीज़ को डायग्नोज करने में, साथ में प्रिवेंट डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने के लिए, साथ में डायग्नोसिस के लिए. So these are some of the assumptions that led to the Human Genome Project. Hope you understood that. Best of luck.